नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुकूत हैदराबाद, हुकूमत की जानिब से सेरोजा यौम कौमी एकजहती। 17 सितंबर को कौमी परचम कुशाई व वजीर आला का होगा खिताब। इंतजामात को कतियत। जारिया असम्बली इजलास में तोसी की जाए, स्पीकर को अकबरुद्दीन ओवैसी का मकतूब। 27 अहम मौज़ूआत का हवाला, कहा मुबाहस जरूरी। शहर में 3 घंटों तक मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा में फिर पानी दाखिल। मंडी मीरालम में तरकारियां बह गई। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में इलाज के नाम पर बीवी को काले जादू में झोंक देने का दिल दहला देने वाला वाकया। और राजेंद्र नगर में मरम्मती काम के दौरान बरकी का मुलाजिम शॉक लगने से बरसरे मौका फौत। लाश देर तक खंबे पर ही चिपकी रही। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। साबिका रियासत हैदराबाद के हिंद यूनियन में इंजमाम की सालगिरह को तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाने रियासती हुकूमत के फैसले को रूबा अमल लाने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 16 ता 18 सितंबर रियासत भर में ये तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन तकारीब को कामयाब बनाने वसीतर इंतजामात करें। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को वजीर आला बाग-ए-आमा में कौमी परचम लहराएंगे। इस दिन वो बंजारा व आदिवासी भवन का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। उसी दिन नेकलेस रोड से 30 मुख्तलिफ फनून के फनकारों की रैली मुनक्किद होगी, जिसमें कबायली जैसे लंबाड़ी, गोंड, गसावी और डांस फॉर्म शामिल होंगे। वजीर आला एक जलसे-आम से भी खिताब करेंगे। 16 सितंबर को तमाम असम्बली हल्क़ेजात में तलबा, नौजवानों व ख़वातीन की बड़े पैमाने पर रैलियां मुनक्किद होंगी। उसी तरह 18 सितंबर को हर जिला मुस्तक़र पर कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। जायजा इजलास में सीनियर सिविल ओहदेदार शेषाद्री, संदीप कुमार सुल्तानिया, ज्योति प्रभा प्रकाश, रोनाल्ड रोज और दूसरों ने शिरकत की। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास को मकतूब रवाना करते हुए जारिया असम्बली इजलास में तोसी की दरख्वास्त की है, ताकि अहम अवामी मौज़ूआत बशमूल अक़लियतों, SC, ST, BC के अहम मसाइल पर मुबाहस हो सके। क़ायदे मजलिस ने अपने मकतूब में 27 मौज़ूआत का हवाला दिया और कहा कि जारिया इजलास में इन पर मुबाहस होने चाहिए, ताकि इन अहम मौज़ूआत की यकसुई हो सके। क़ायदे मजलिस ने जिन मौज़ूआत का हवाला दिया, उनमें अक़लियती बहबूद,
पुराने शहर में तरक्याती सरगर्मियां, तेलंगाना में वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़, SC/ST अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप्स, तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान के दर्जे उस पर अमलावरी और तमाम तक़र्राती इम्तहानात का उर्दू में इनेकाद, उस्मानिया हॉस्पिटल में ट्विन टावर की तामीर, मौसर तिब्बी सहूलतों की फराहमी, कृष्णा और गोदावरी पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील, गाजीपेट में कोच फैक्ट्री, तकसीम जदीद बिल के वादों पर अमलावरी, नई उम्र की हद के साथ आसरा पेंशन, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, मिशन काकतिया, SC/ST और BC के लिए बहबूदी स्कीमें बशमोल दलित बंधु पर अमलावरी, किसानों की बहबूदी स्कीमों रैतु बंधु, रैतु बीमा और कर्ज माफी, GHMC में मिशन भगीरथा के तहत पानी की फराहमी, 2022 जुलाई और अगस्त में आए सैलाब पर मुबाहस, मरकज की तरफ से आयद की जा रही पाबंदियां, पोर्डू अराजी के लिए इक़दामात, मरकजी फंड्स में कमी, हैदराबाद में ITIR प्रोजेक्ट के लिए मरकज का रवैया, पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के कामों में ताखीर, तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में उर्दू टीचर्स की मकलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात, 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौसर पैरवी के लिए इक़दामात और 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पेशरफ, चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट की तकमील, पुराने शहर की सड़कें, कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ऐवान असम्बली में मुसलसल ऐसे मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाते आ रहे हैं। इस बार चूंकि असम्बली का इजलास महदूद कर दिया गया है, ऐसे में कायदे मजलिस ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि तमाम अहम मौज़ूआत हैं और इस पर मुख्तसर मुबाहिस होने चाहिए ताकि इन मसाइल की यकसुई हो सके। शहर में चारशंबे की से पर हुई 3 घंटों की शदीद बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नवाही इलाकों मलकाजगिरी, शमसाबाद, कुकटपल्ली, मियाँपुर, हफीजपेट, शेखपेट, उप्पल, एलबी नगर, सरू नगर, रामंतापुर, अलवाल, सिकंदराबाद में बारिश से सड़कें तालाब नजर आ रही थीं। इधर जुनूबी शहर के चादरघाट, यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट, इदारे मिलिया, आजमपुरा ब्रिज, चार मीनार, गुलजार हाउस, शहरान मार्केट, किलवत, याकुतपुरा, दबीरपुरा, रेन बाजार, चंद्रान गोट्टा, शमशीरगंज के इलाकों में भी पानी जमा देखा गया। कई इलाकों में मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। खुदबुल्लापुर, शेरलिंगमपल्ली, माधवपुर, हाईटेक सिटी के इलाके में भी शदीद बारिश हुई। एबिट्स, कोठी, सुल्तान बाजार, अंबरपेट, गोलनाका, काचीगुड़ा, खैरताबाद, टोली चौकी, बहादुरपुरा, मगलपुरा, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, अफजलगंज, मौजमजाही मार्केट, रेती बोली, पुराना पुल, लंगर हाउस पर भी सड़कों पर पानी के जमा होने और बास मकामात पर दरख्तों के गिरने की भी इत्तला मिली है। मुसलमाबाद से अंबरपेट जाने वाले चांदनी पुल पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक जाम देखी गई। शाम 6 बजे के बाद भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी था। तेलंगाना के दूसरे अजला से भी चारशंबे को शदीद बारिश की इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि बारिश का ये सिलसिला इतवार तक जारी रह सकता है। हैदराबाद में बलदिया की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। अवाम को सड़कों पर जमा पानी में जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। तेलंगाना के कई अजला में जहां शदीद बारिश हुई, शहर के नवाही इलाके से मुतासिर हुए हैं। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा में भी पानी जमा हुआ है। दरगाह ज़ारीन और अकीदतमंदों को काफ़ी मुश्किलात पेश आई और उन्हें पानी की निकासी में मसरूफ देखा गया। हमेशा इन दिनों बारिश के बाद दरगाह का बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ जाता है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की तरफ से मौसर इक़दामात नहीं किए गए।
दूसरी जाने मंडी मीरालम में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से तरकारियां तैरती हुई नजर आई। मुकामी ताजरीन काफी बरहम थे। उनका कहना था कि मंडी में जारी तामीराती काम तातुल का शिकार हैं। सीवरेज लाइन यहां पर डाली जा चुकी है, लेकिन बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में मुताल्लिका हुकाम को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंडी मीरालम को यहां पर एक मार्केट बनाने का मंसूबा है, लेकिन पानी की निकासी न होने से ताजरीन और अवाम दोनों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि भगवानों की आड़ में सियासत करना मुनासिब नहीं है। टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के लिए इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद हर त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर को गणेश निमज्जन के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। निमज्जन के दौरान किसी को कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। उनका कहना था कि गणेश निमज्जन करने वाले गैर जरूरी परेशान न हो, हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। इस दौरान पता चला है कि पुलिस की तरफ से जुलूस की गुजरगाहों के पास ट्रैफिक की तहदीदात आयद की गई हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने फिर एक बार इश्तियारअंगेज बयान देते हुए कहा कि हिंदू अहद करके टैंक बंड को आए कि टैंक बंड पर गणेश विसर्जन करेंगे। उनका कहना था कि टैंक बंड पर हिंदुओं को मुश्किलात हो रही हैं तो दारुस्सलाम में खुशियां मनाई जा रही हैं। हुकूमत दारुस्सलाम को खुश करने के लिए हिंदुओं को मुश्किलात से दो चार कर रही है। ब्यागानगर उत्सव समिति के एहतजाज के बाद अब क्रेनों का इंतजाम किया गया। बलदिया का वजीर नास्तिक है। केसीआर नाम नेहाद हिंदू हैं, उनका पर्दाफाश हो चुका है। टीआरएस की रुकन कौंसल कविता ने बताया कि वजीर आजम का फोटो गैस सिलेंडर और यूरिया के बैग पर बराबर लगाएंगे। निर्मला सीतारमण के मुतालबे पर कविता ने जवाब देते हुए कहा कि राशन की दुकानों में वजीर आजम की तस्वीर लगाने का मतलब क्या है। उनका कहना था कि इससे पहले राशन की दुकानों में कौन से वजीर आजम की तस्वीर लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर तेलंगाना का दौरा करते हुए गैर जरूरी तनाजा खड़ा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी वजीर आजम की तशहीर के लिए ही काम कर रही है। सरकारी स्कीमों को मुफ्त तरगीबात बताकर मरकजी हुकूमत बंद करने की कोशिश कर रही है। कविता ने निजामाबाद में कहा कि पेंशन को भी बंद करने की मरकजी हुकूमत साजिश कर रही है। वजीर आजम मोदी ने अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। अपने निजामाबाद में ये कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते निर्मला सीतारमण, उन्होंने आके दौरा करके गए। अच्छी बात है, मेहमान आते जाते रहते, आना चाहिए। घर में भी अच्छा दिखता, थोड़ा खुशी भी मिलती हम लोगों को मेहमान आए तो। लेकिन उन्हें आए, कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आके कहाँ रुके? रेशन शॉप के पास गए। रेशन शॉप के पास गए, ठीक है, गए तो गए। उन्हें लड़ाई शुरू कर दी कलेक्टर साहब से। क्या पूछ रहे कलेक्टर साहब से? इस रेशन शॉप में नरेंद्र मोदी जी का फोटो क्यों नहीं है, पूछ रहे। कभी है तारीख में कभी प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगता रेशन शॉप पे? कोई भी प्राइम मिनिस्टर होने दीजिए, वो नेहरू जी होने दीजिए, मनमोहन सिंह जी होने दीजिए, वाजपेयी जी होने दीजिए, जो भी होने दीजिए, कभी तारीख में नहीं लगा रेशन शॉप में प्राइम मिनिस्टर का फोटो। उन्हें पूछ रहे फोटो क्यों नहीं है, तो हम बोले अच्छा निर्मला सीतारमण जी आप यहां तक आए, आप इतना बुरा मान रहे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं है, तो जरूर लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी का फोटो। कहां लगाएंगे? सिलेंडर के ऊपर लगाएंगे, यूरिया के बस्ते के ऊपर लगाएंगे। जो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल बंक में बाज़ाब्ता उनका फोटो लगाएंगे। हर जगह जहां जहां दाम बढ़ा के लोगों को जितना सता रहे हो आप, तेल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, इन सबके ऊपर जरूर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के सुबह उठ के पूजा करके बाहर हम निकलेंगे। बराबर जब दिखाने का वक्त आते तब उनको दिखाएंगे। ये बात हमें निर्मला सीतारमण जी को समझाने का है। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि वजीर आला में हिम्मत है तो उनका चेहरा देखें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने चैलेंज पर कायम हैं। उनको जहां से मुकाबला करने के लिए कहें वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर 20 साल से जिस तरह काम कर रहे हैं उसी तरह वो काम करते रहेंगे।
उनका कहना था कि असेंबली इजलास तलब किए गए लेकिन उसकी इत्तला नहीं दी गई। पुलिस के महासरे में असेंबली चलाई जा रही है। वज़रा को उनके कलमदान पर इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर उनके वालिद की तरह हैं। हमारे हुकूक को सल्ब करने पर उनको कठपुतली कहा है। बीजेपी किसी भी नाइंसाफी को कबूल नहीं करेगी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बीजेपी की इख्तियार वाली रियासतों में दीनी मदारिस के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयों व गैर मजाज इन्हदाम की मजम्मत की है। फोरम के कायदीन मौलाना अकबर निजामुद्दीन, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शित्तारी व दीगर जिम्मेदारों की तरफ से बयान जारी करते हुए फोरम के सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि रियासत आसाम व उत्तर प्रदेश में महज झूठे इल्जामात लगाकर मदारिस की इमारतों को मुनहदम किया जा रहा है। गैर कानूनी सरगर्मियों बशमोल दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर मदारिस के मुंतजमीन व असातिज़ा को गिरफ्तार किया जा रहा है। आसाम में 740 दीनी मदारिस मुनहदम कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में दीनी मदारिस का सर्वे किया जा रहा है। आसाम में बांग्लादेशी का लेबल लगाकर दीनी मदारिस के मुंतजमीन को हरासा किया जा रहा है। ऐसे वक्त जबकि बांग्लादेश की वजीर आजम हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, बांग्लादेशी के उन्वान पर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। फोरम के जिम्मेदारों ने दीनी मदारिस के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयों को फौरी रोकने का मुतालबा किया। हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल के दौरान अमन व ज़ब्त को बनाए रखने सख्त इक़दाम की हुकूमत व पुलिस को सलाह दी और आमतुल मुस्लिमीन से कहा कि नमाज जुम्मा मुमकिन हद तक गरीबी मसाजिद में अदा करें। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 20 चेक मुस्तकीन के हवाले किए गए। दारुस्सलाम में रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने 7,80,000 रुपए मालियत के चेक्स मुस्तकीन के हवाले किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने शहर के अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़रा ने बताया कि तमाम आसरा पेंशन कार्ड्स को मंजूर कर दिया गया है। मलकपेट के तहत चार मीनार, अंबरपेट और सईदाबाद मंडल से मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम शुरू हो चुकी है। अरकान असम्बली को आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के लोकसभा हैदराबाद के तमाम हल्के जात में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम जारी है। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही नए कार्ड्स की इजराई का आगाज हुआ है। हल्के मलकपेट में अब तक सैकड़ों मुस्तकीन में आसरा पेंशन के कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं और मजीद कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में प्रोग्रामों को कतियत भी दी गई है। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने चारशंबे को घासी बाजार डिवीजन में वाक़े 12 इमाम आशुर खाना पंच मोहल्ले के मरम्मती काम का मुआयना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जुस्तजू से इन आशुर खानों का मरम्मती काम हो रहा है। 12 इमाम आशुर खाना पंच मोहल्ला में 6,65,000 रुपए की लागत से सीसी रोड, SS फ्लोरिंग, जंगल कटिंग, टाइल्स, व्हाइट वॉश और दीगर काम मंजूर किए गए हैं। बादशाही आशुर खाने में 13 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ काम मंजूर किए गए। कोका की टट्टी पुराने पुल में 4 लाख रुपए की लागत के काम आशुर खाने के लिए मंजूर हुए हैं। हुसैनी आलम आशुर खाने में 8 लाख रुपए के काम मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के चार मीनार के तहत आने वाले आशुर खानों में कई काम अंजाम दिए गए हैं। इस मौके पर मजलिस के सुदूर मोतमदीन सरगम कारकुनान बाकर अली खान, सैयद तिलावत हुसैन जाफरी, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद आबिद अली, मीर एजाज अली और दूसरे भी मौजूद थे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ईरान की यूनिवर्सिटीज के साथ तालीमी तबादला होगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर मुतैना नई दिल्ली डॉक्टर अली चुगनी ने ऐलान किया। वो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने ईरानी सफीर व उनके वक्त के अरकान का इस्तकबाल किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स तहकीकाती व तालीमी सरगर्मियों के लिए ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से इस्तिफादा कर सकते हैं।
उनके दरमियान तालीमी व सकाफती तबादला होगा। हजरत शाहराजू कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के लिए इंतजामात जारी हैं। 391 उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरगाह शरीफ के सज्जादा नदीमुल्लाह हुसैनी ने मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा और सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इसका जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा को हिदायत दी। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि उर्स शरीफ का आगाज 11 सितंबर से होगा और इसका इख्तिताम 14 सितंबर को होगा। मजलिस की जानिब से 16 सितंबर को यौम कौमी एकजहती मनाया जाएगा। इस सिलसिले में ईदगाह मीरालम बहादुरपुरे से तिगलकुंटा चौराहे तक रैली निकाली जाएगी। रैली के इंतजामात के लिए जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग की सदारत में सरकारी महकमेजात आबरसानी, बलदी और बरकी के अहदेदार, मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा के अलावा दूसरे कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्जा अहमद बेग ने महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों, जीएम के अलावा रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम के साथ मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नूरानी मजलिस, महमूद नगर, रजा इलाही मस्जिद और हसन नगर के इलाकों का अहाता करते हुए ज़ेर इल्तिवा और तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। मुकामी मजलिस के कारकुन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना जना समिति तलबा शोबे की तरफ से पीर को चलो असम्बली प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। तलबा तंजीम के कारकुनों का कहना था कि फीस बाज अदायगी के बकायाजात, हॉस्टल्स में मौसर व मयारी सहूलतों की फराहमी और तलबा के दूसरे मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए 12 सितंबर बरोज़ पीर को असम्बली का घेराव किया जाएगा। तलबा तंजीम के कारकुनों ने तलबा से इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में हिस्सा लेने की अपील की है। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में बीवी को इलाज के नाम पर काला जादू में गर्क करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून के भाई आमिर बिन अहमद ने बताया कि 13 साल पहले उनकी बहन की शादी मुबीन बिन अहमद से हुई थी। गुज़िश्ता चंद महीनों से मुबीन, जो पेशे से मैकेनिक है, अपनी बीवी को तरह तरह की अजियतें दे रहा था, उन पर जुल्म कर रहा था। मुतासरा खातून के भाई ने बताया कि उनकी बहन को खाना तक नहीं दिया जा रहा था, उन पर जुल्म की इंतहा हो गई थी। उन्हें इलाज की जरूरत थी, लेकिन उनकी बहन का एक ज़ईफ शख्स को लाकर मुबैना काला जादू कराया जा रहा था। उनकी बहन की हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी। बताया गया कि मुबीन बिन अहमद के घर में लीमू, चाकू और काला खून पाया गया, जो उमूमन काले जादू के लिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मुतासरा खातून के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुबीन और उसके ज़ईफ साथी को गिरफ्तार किया है। कामाटीपुरा पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। टास्क फोर्स सौजोन ने बेगमपेट पुलिस के साथ मिलकर आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 28 साला ऑटो ड्राइवर को बेगमपेट से ऑटो और उपल से बाइक के सरखे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। सारिक के कब्जे से एक ऑटो और बाइक जब्त कर ली गई। जब्त किए गए मसरूका ऑटो और बाइक की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार किए गए सारिक को मजीद कार्रवाई के लिए बेगमपेट पुलिस के हवाले किया गया है। राजेंद्र नगर में बरकी खंबे पर चढ़कर मरम्मती काम करने वाला मुलाजिम शॉक लगने से फौत हो गया। मुकामी अवाम का कहना था कि बरकी खंबे पर लाश के चिपक जाने के बाद पुलिस को कई बार फोन किया गया, लेकिन पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। बाद में खंबे से लाश निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त सुधीर की हैसियत से की गई। मुकामी अवाम ने बरकी महकमे पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मकदार में दुबई से लाए गए सोने की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 8 मुसाफिरीन को तहवील में ले लिया गया।
कस्टम हुक्काम के मुताबिक दुबई से आए 8 मुसाफिरीन की मुश्तबा नकलो हरकत पर जब उनके हैंडबैग की तलाशी ली गई तो जूतों में छुपाकर सोना लाया गया था। इनके कब्जे से 514 ग्राम का सोना जब्त किया गया। उधर दुबई से ही आए एक और मुसाफिर के कब्जे से भी 100 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त किए गए। कस्टम हुक्काम ने बताया कि जुमला 10 अफराद को तहवील में लिया गया है। यहाँ पर अब तक की जो तादाद बताई जा रही है 1890 ग्राम का सोना जब्त किया गया है। शमशाबाद मंडल गोलकुंडा आउटर रिंग रोड पर कार में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया कि गच्चीबोली से पैगंबरपेट जाने के दौरान गोलकुंडा एग्जिट 15 के पास कार से अचानक धुआं निकलने लगा। फौरी ड्राइवर ने मुस्तैदी के साथ कार को किनारे पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद कार में आग लग गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुकूत हैदराबाद, हुकूमत की जानिब से सेरोजा यौम कौमी एकजहती। 17 सितंबर को कौमी परचम कुशाई व वजीर आला का होगा खिताब। इंतजामात को कतियत। जारिया असम्बली इजलास में तौसी की जाए, स्पीकर को अकबरुद्दीन ओवैसी का मकतूब। 27 अहम मौज़ूआत का हवाला, कहा मुबाहस जरूरी। शहर में 3 घंटों तक मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा में फिर पानी दाखिल। मंडी मीरालम में तरकारियां बह गई। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में इलाज के नाम पर बीवी को काले जादू में झोंक देने का दिल दहला देने वाला वाकया। और राजेंद्र नगर में मरम्मती काम के दौरान बरकी का मुलाजिम शॉक लगने से बरसरे मौका फौत। लाश देर तक खंबे पर ही चिपकी रही। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।